खबर है एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर। यहां पर कर्मचारियों की सिक लीव और फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कल जहां पर 90 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था, तो आज करीब 85 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस दरअसल एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। बीते कुछ दिन से इस एयरलाइन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और कई कर्मचारी इसको लेकर छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन इसी बीच इस खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने निलंबन पत्र को वापस ले लिया है। 25 ग्रुप मेंबर्स को जो उनका निलंबन पत्र जारी किया गया था, उसको रिकॉल कर लिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जाहिर है कि राहत भरी बड़ी खबर सामने के लिए आई है, क्योंकि निलंबन पत्र वापस लेने की यह खबर है और दूसरी तरफ जो यूनियन है उसने हड़ताल वापस ले ली है। जाहिर है कि इस कदम के साथ मुश्किलें कुछ कम होने की संभावना जरूर बढ़ी है। कंसिलिएशन ऑफिसर कम सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, उन्होंने दोनों लोगों को एडवाइस किया और दोनों लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि जो 25 टर्मिनेशन है, उन टर्मिनेशंस को जो है इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म किया जाएगा और सभी लोगों को जो है, चूँकि इन्होंने सिक रिपोर्ट किया है, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इमीडिएट वो जो है ड्यूटी को रिज्यूम करेंगे। मतलब यह है कि कंपनी ने एम्प्लॉइज की समस्या को समझ लिया। यहां पर हम आज आपसे एक और बात कहना चाहते हैं और बात यह है कि अगर हम कोशिश करें तो असर होता है। कल हर तरफ फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर चर्चा थी, अफरा तफरी थी, हर कोई एयरपोर्ट पर आम लोगों का गुस्सा नजर आने लगा था, जो कि वाजिब भी था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एयरलाइन एम्प्लॉइज के खिलाफ लोगों के मन में एक गुस्सा भी पनप रहा था। तब हमने एक स्टैंड लिया और उन एम्प्लॉइज की समस्या को भी दिखाया, जिसका कहीं ना कहीं आज एक बड़ा असर देखने को मिलता है। एक बार मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम कल के शो की वो क्लिप दिखा सकें, उसको जरूर प्लीज प्ले करिएगा, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाधान पर बात होनी चाहिए तो असर होता है। साल 2015 में जर्मनी में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जर्मन विंग्स नाम की एक एयरलाइन के पायलट ने अचानक से विमान को पहाड़ों पर ले जाकर क्रैश कर दिया, जिसमें 156 यात्री मारे गए। जांच में यह पता चला कि वो पायलट डिप्रेशन से गुजर रहा था और इसी वजह से उसने ऐसा किया। विमान कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती, जिससे बहुत से कर्मचारी अपनी कंपनी से नाराज हैं। कोविड काल के दौरान यानी कि साल 2020-21 में विमान सेवाएं बंद होने के बाद भारत की एयरलाइंस कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इसीलिए इन कंपनीज ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक की कटौती कर दी थी। कई एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया था, तो कई ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि अगर हमारे पायलट या फिर एक टेक्नीशियन भी तनाव के साथ अपना काम करता है, उस स्ट्रेस के अंडर वो फ्लाई करता है, तो वो हमारी जान के लिए भी कितना जोखिम भरा हो सकता है। अब इसके बाद वो लेटर आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रखा है, जहां पर इन कर्मचारियों ने अपनी दिक्कत का जिक्र कंपनी से किया था। क्या क्या इसमें कीवर्ड है, उनको येलो में हाईलाइट हमने करके दिखाया है। आपको यहां पर आएगा एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, रोज काम करने का जो तरीका होता है। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया टर्मिनेशंस आपको नजर आएंगे। सेंट्रल लेबर कमिश्नर सीएलसी की बात की गई। नेपोटिज्म आपको नजर आएगा। फ्लाउटिंग टीसीओसी फॉर 2 years ट्रांसपेरेंसी, इसका जिक्र किया गया है। मिसमैनेजमेंट की बात की गई है। ये तमाम कीवर्ड्स जब रिफ्लेक्ट होते हैं और इसमें देखिए फेयरनेस का जिक्र किया गया, यानी कि जो कहा गया वो करा ही नहीं गया, जो वादा किया गया उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये तमाम लेटर में शामिल कीवर्ड्स ये बताते हैं कि ये कर्मचारी एक लंबे वक्त से परेशान थे और इसी का जिक्र इस लेटर के जरिए उन्होंने कंपनी को किया था। वो एक कहावत है ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो डालो।
कल हमने अपने शो में एक लाइन दी थी कि अगर एक पायलट तनाव में प्लेन उड़ाएगा तो वो ज्यादा गंभीर होगा, यानी कि वो ज्यादा गंभीर परिणाम देने वाली बात होगी। और शायद इस बात को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने समझा और अब दोनों पक्ष एक टेबल पर बात करने के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन यह खबर अभी खत्म नहीं होती है। आज हम इस खबर से जुड़ा हुआ एक दूसरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, जिसका शीर्षक, जिसका टाइटल हमने दिया है, मर्जर से मैल न्यूट्रिशन का शिकार होती भारतीय फ्लाइट्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया और इसकी सब्सिडियरी एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदा था, जिसके बाद टाटा ग्रुप के पास कुल 4 एयरलाइन हो गई। इनके नाम हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया। साल 2023 में टाटा ने इन सभी फ्लाइट्स को मर्ज करने का एक प्लान बनाया, जिसके तहत टाटा ग्रुप सिर्फ 2 एयरलाइन रखना चाहता था, एक फुल सर्विस कैरियर और दूसरा लो कॉस्ट कैरियर। और इसको लेकर टाटा ने एयर इंडिया और विस्तारा को फुल सर्विस कैरियर के तौर पर और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया को लो कॉस्ट कैरियर पर उसके तौर पर मर्ज करने का सोचा। यह पूरा प्लान कागजों में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। बीते महीने सबसे पहले विस्तारा एयरलाइन के कर्मचारियों ने इस मर्जर का विरोध किया और वो सिक लीव पर चले गए। और अब वैसा ही कुछ एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ हुआ, जहां पर कर्मचारी इस मर्जर के खिलाफ मास लेवल पर सिक लीव पर चले गए थे। यहां पर जब 2 एयरलाइन एक एयरलाइन के रूप में दर्ज होती है, यानी कि मर्ज हो जाती है, तो कंपनी को उतने ज्यादा एम्प्लॉइज की सीधे तौर पर जरूरत नहीं होती और ऐसे में कॉस्ट कटिंग की जाती है, एम्प्लॉइज को निकाला जाता है। लेकिन इसका असर सभी कर्मचारियों पर सीधे तौर पर पड़ता है और ऐसी ही कुछ वजह से टाटा ग्रुप की ये दोनों एयरलाइन का संकट बड़ा हो गया, जिसका फिलहाल समाधान खोजने की दोनों पक्ष कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत के विमानन इतिहास के लिए भी एयरलाइन का मर्जर हमेशा ही घाटे का सौदा रहा है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन दिवालिया होने वाली बड़ी विमानन कंपनियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। इसे साल 2003 में लॉन्च किया गया था और एयरलाइन ने 2005 में सिंगल क्लास इकोनॉमी के रूप में परिचालन शुरू किया था। इसकी शुरुआत के बाद कुछ साल बाद तक ये जबरदस्त तरीके से मुनाफा कमाती रही। इसी बीच किंगफिशर ने साल 2007 में कर्ज में डूबी हुई एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला किया। साल 2008 में इस डील को पूरा किया गया, जिसके बाद इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए और साल 2011 आते आते ये कंपनी घाटे में चली गई। वहीं उद्योगपति नरेश गोयल ने साल 1992 में एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत की थी। 1993 तक एयरलाइन कंपनी में 2 विमानों बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ जेट एयरवेज ने आसमान की ऊंचाइयां छूना शुरू कर दिया था। जेट एयरवेज के कदम लगातार बढ़ते गए और साल 2006 में इसने एयर सहारा को करीब 2000 करोड़ रुपए में मर्ज कर लिया। यह डील कंपनी के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई और तब से इसकी फाइनेंशियल दिक्कतें लगातार बढ़ती गईं और आखिर में यह कंपनी खत्म हो गई। गो फर्स्ट, किंगफिशर और जेट एयरवेज के अलावा कई अन्य छोटी बड़ी एयरलाइंस भी ग्राउंडेड होकर बंद हो चुकी हैं या फिर किसी बड़े ग्रुप में इसे शामिल कर लिया गया है। और इस लिस्ट में कई नाम भी शामिल हैं, जैसे कि एयर कोस्टा, इसके साथ ही मोदिलिफ्ट, वायुदूत एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, दमानिया एयरवेज, पैरामाउंट एयरवेज, MGLR एयरलाइंस, एयर पेगासस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, अर्चना एयरवेज, एयर डेक्कन, एयर मंत्रा, इंडिस एयर। आज की तारीख में इंडिगो एयरलाइन घरेलू सेवा में सबसे बड़ा प्लेयर है। 50% से ज्यादा घरेलू मार्केट में इंडिगो का ही वर्चस्व है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुताबिक घरेलू एविएशन मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 55.4% रही है और बीते साल इंडिगो को छोड़कर बाकी सभी एयरलाइन कंपनियां घाटे में रही।
यानी कि ये समस्या सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ नहीं है, बल्कि अगर आप इसकी गहराई में जाकर देखेंगे, समझेंगे, तो एयर पैसेंजर्स बढ़ने के बावजूद हमारे देश का एविएशन सेक्टर टर्बुलेंस का शिकार हो रहा है, जिसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढने की जरूरत है।